तो हेलो दोस्तों, आप सिक्योरिटी का इंटरव्यू देते हो तो आपको क्या पूछा जाता है आग बुझाने के बारे में आज आपको बताएंगे। और क्या क्या इंटरव्यू होता है सिक्योरिटी गार्ड का, आज आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू कैसे होता है। आप कहीं भी फ्यूचर में जाओगे तो आपको क्या सवाल पूछा जाएगा सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। सिक्योरिटी गार्ड के बारे में आपको पूछा जाता है ना, एक्सेस पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। क्या आप चेक करते हो, क्या आप रजिस्टर चेक करते हो। ये मान के चलिए आप फायर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फायर के बारे में 100% पूछा जाता है। आग क्या क्या होता है, आग कितने प्रकार की होती है, जनरल सा नॉलेज है ये। ओके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखना आप कैसे आपको बता रहे हो और क्या आग होता है और कौन कौन से तरीके होते हैं आग बुझाने के, और कौन सी पोजीशन में फायर को ओपन करना है, कौन से मूवमेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख रहे हो चारों तरफ बिल्डिंग है। हर बिल्डिंग में आग बुझाने का सिस्टम लगा होता है। हर बिल्डिंग में आग बुझाने का सिस्टम लगा होता है। सभी प्रकार के होते हैं इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड में। ठीक है, आग क्या होता है दोस्तों ये चीज़ समझिए आप। आग की बात कर रहा हूँ मैं। आग क्या होता है, आग से क्या नुकसान होता है, जान माल की हानि हो रही है। इस कंपनी में, कोई भी कंपनी में जान माल की नुकसान होता है आग लगने से। जिसने बिजनेस किया टाइम चला जाएगा, कितने लैपटॉप कंप्यूटर वर्कर सभी को जान माल का खतरा होता है आग से। उस वजह से कितना कंपनी का लॉस हो गया, कितना टाइम वेस्ट हो गया। जान तो एक अलग मैटर है, वो तो बहुत बड़ा लॉस है अपनी जान का। जब आग लगती है तो सब धुआं धुआं निकलता है, वातावरण को ख़राब करता है, दूषित करता है। इन्वायरमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इससे। देखो ना, जंगलों में आग लग जाती है, धुआं धुआं हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है, बहुत सारे लोग, कई जानवर मर जाते हैं। आग लगने से कारण बहुत सारा नुकसान होता है जंगल में, कई जानवरों का कई प्रकार के नुकसान होते हैं। समय का भी नुकसान होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। जिस प्रॉपर्टी में आग लगी है इसकी नुकसान हो जाता है। और कोई भी हादसा होता है, किसी का मालिक का हो, किसी आपका हो, कोई भी प्रकार का नुकसान हो जाता है आग लगने से। लोगों की नौकरी चली जाती है आग लगने से। अलग तरफ के नुकसान है, जान जा सकती है आग लगने से, आप घायल हो सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान रहे आपको आसानी तरीके से कैसे आग को अपन बुझाएं। ये आप सोचिए आग क्या होता है। आपको इंटरव्यू में पूछे आग क्या होता है, आग एक रासायनिक क्रिया है, उसकी पहचान क्या है। आग गर्मी करती है और रोशनी करती है और धुआं निकलता है। आग से गर्मी निकलता है, औषधि भी निकल सकता है, दिखाई देता है, धुआं भी निकलता है। ये आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर। वो तीन चीज़ें मिलके आग बनती है, तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आग एक चीज़ है और तीन चीज़ मिलके आग बनती है, ईंधन। तो जिस भी प्रकार से आपको पूछा जाए तो इसको आराम से आपको इसका उत्तर देना है इंटरव्यू के अंदर। अब किसी कंपनी में आग लगती है, किसी प्लांट में, हर कहीं भी किसी भी चीज़ में, पेट्रोल डीजल गत्ता में, कहीं भी लकड़ी में आग लग सकती है कंपनी के अंदर। बहुत सारे मटेरियल है इसमें, आग बहुत जल्दी से लगती है। वो क्या है दोस्तों आपको आज बताएंगे। ईंधन, ईंधन में पहले से आग लगती है, उस आग से आग पक आस पास होना चाहिए हवा, ऑक्सीजन होना चाहिए दोस्तों, ऑक्सीजन होना चाहिए। क्योंकि कोई किसी चीज़ से ढका रहेगा तो वो आग नहीं लगेगी। ऐसा जगह हो ऑक्सीजन है नहीं, वहाँ पे आग लग रहा है, बहुत कम चांस होते हैं। पहला चीज़ क्या है दोस्तों, ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन।
उचित उचित तापमान, किसी वस्तु को आग लगने से उचित तापमान होना चाहिए। ज़्यादा तापमान होता है तभी आग लगता है। ये समझ में आ गया आपको? आग क्या होता है? आग एक रासायनिक क्रिया है जो 3 चीज़ों से मिलकर आग बनती है। पहला ईंधन, दूसरा है ऑक्सीजन, हवा, उचित तापमान। अब आपको समझ में आ गया 3 क्या क्या है। आग लग गई, आप समझिए आग बुझाने का तरीका क्या है। 3, पूरी दुनिया में कहीं भी आग लग जाए, पूरी दुनिया में आग बुझाने के 3 तरीके हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की आप नौकरी करते हो तो ये आपको फ़ायदेमंद है, आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगी। बुझाने का तरीका है आज दोस्तों आपको बताते हैं। आग को भूखा मारना। जिस ईंधन में आग लग रही है, जिस वस्तु में आग लग रही है, उसको खाने के लिए और वस्तु मत दो। जिस वस्तु में आग लगी है उसको आसपास के जलने वाले वस्तु को हटा दीजिए, दूर कर दीजिए। जिस वस्तु में आग लग रही है दूसरे वस्तु में आग लगती है तो आग बनने से आग आगे जा फैलता रहता है, आगे बढ़ने लगता है। ये समझ में आ गया आपको? दूर कर देना कोई भी चीज़ जलने वाली हो तो। और दूसरी चीज़ है भूखा मारो। जिस वस्तु में आग लगी है इसके आसपास में जो भी वस्तु है वो हटा दीजिए, नहीं तो इसमें और आग लग जाएगी। इसका आप ध्यान रखना चाहिए, फिर आप आग को कंट्रोल कर सकते हो। आग को कुछ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ेगी। अब आग को कैसे कंट्रोल करना आपको आज बताएंगे। इसके मतलब आपको आप बताएंगे। उसको ढक देना आग को। ऑक्सीजन आग को बंद करोगे तो आग बुझने के बहुत आगे बढ़ने का बहुत कम चांस होता है। आग को मिट्टी से ढक सकते हो आप, किसी कपड़े से ढक सकते हो, कोई पाउडर से ढक सकते, कोई भिगो हुआ कम्बल से ढक सकते हो। आग का गला घोट लेना कि आग आगे ना बढ़े। आग को ठंडा कैसे करोगे आप? किसी वस्तु में आग लगी तो आप क्या करोगे? पानी डालोगे या टेम्परेचर आग का बहुत स्लो हो जाए, इससे आग बुझ जाए। तो आज आपको बता रहे हैं आग को कैसे रोक सकते हैं आप। 3 तरीके आग के बुझाने के लिए। और ज़्यादा फैल जाए तो आपके आसपास हर प्लांट के अंदर सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के, ऑक्सीजन, तो उन्हें आप डाल के आप इसको रोक सकते हो। और गैस के अंदर आग लग जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों, आज आपको इस बारे में। और लकड़ी में आग लग गई है तो आप क्या करोगे इसके अंदर। गैस और लकड़ी के बारे में आपको बताते हैं कैसे आग को रोक सकते हो आप। आग को आप 4 भागों में बांटा गया है। आग को 4 भागों में, ये चीज़ ध्यान रहे आपको कि आग को 4 भाग में बांटा गया है। आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा 3 तरीके आप बताना आग को बुझाने के लिए, और उसको 4 भागों में बांटा गया है। ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में आपको कौन सी आग आती है ये आपको समझिए। ऐसा वस्तु जो जलने के बाद राख छोड़ता हो, ए के अंदर आता है। जो जलने के बाद आग छोड़ता है, राख छोड़ता है, वो क्लास ए में आता है। और कौन सी वस्तु है जो जलने के बाद आग राख छोड़ता है? लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, ये होता है बी के अंदर। बहुत सारे वस्तु है, बी कैटेगरी में आता है, बी क्लास में आता है। और कलर प्रकार की आग होती है, जैसे भी इसमें आग लग जाती है तो वो भी एक राख छोड़ती है। और लिक्विड की आग होती है, तेल, कोई लिक्विड कोई तेल। बी क्लास के अंदर लिक्विड भी आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, केरोसिन आ जाता है, एल्कोहल आ गए, स्पिरिट आ गए। समझ में आ गया आपको? एल्कोहल है, शाम को लेते हो ना आप, वो भी क्लास बी में आता है। एल्कोहल जैसे ड्रिंक, वो भी एल्कोहल होता है, वो भी बी क्लास में आता है। सैनिटाइज़र वो भी बी क्लास में आता है।
बहुत सारे केमिकल है, आग लग जाते, वो भी बी में आते, बी क्लास के अंदर आते केमिकल वगैरह, ड्रिंक, वो भी बी क्लास में आता है। अब आपको बताते हैं क्लास सी के बारे में। वो होती है गैस की आग। सी क्लास में आती है गैस की आग। बहुत सारे लोग हैं जिसमें आग लग जाती है। एलपीजी, सीएनजी, बहुत सारी गैस है इनमें आग लग जाती है। हाइड्रोजन गैस है, इनमें बहुत तरीके की आग लग जाती है, इसमें आग लग जाती है। वो आता है सी क्लास में। इसके बाद में आता है धातु की आग। डी में आती है धातु की आग। बहुत सारी धातु होती है इसमें, नॉर्मली ऐसे नहीं लगता है, जो हाई तापमान में वो बहुत ज़्यादा से तेज़ी से फैलने लगती है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे धातु होते हैं इनमें, कई प्रकार के धातु होते हैं। एल्युमिनियम, इसमें आग लग जाती है तो बहुत बहुत धमाकेदार आग लगती है इसमें। हमारे इधर कम लगता है आग, कोई सोना चांदी का काम हो इधर ज़्यादा लगती है। वो प्लांट होते हैं बड़े बड़े, इनमें आग लगने की, धातु पिघलाने के प्लांट होते हैं इनमें ज़्यादा लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है, कोई धातु बनता है तो इसमें आप सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू में भी ध्यान रखें और आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। क्लास ए समझ में आ गए, क्लास बी समझ में आ गया आपको, क्लास सी समझ में आ गया और क्लास डी में आपको समझ में आ गया। तो ये है चार भागों में आग को बांटा जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत ही आपको लाभकारी होगा आपके भविष्य के अंदर। आप इस वीडियो को याद रखना और सेव करके रखना। आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जो आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए और अन्य प्रकार की नौकरियों के लिए अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।